2027 से पहले प्रदेश में आया सियासी भूचाल। अखिलेश यादव के दावे ने हर किसी को किया हैरान। योगी आदित्यनाथ का तीसरी बार सीएम बनना तय। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। चंद महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यूपी में भी 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक और सीएम योगी नॉन स्टॉप बैटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी पिच पर एक बाउंसर मारी है। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, जिसे सुनकर सीएम योगी भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे। वैसे अखिलेश के दावे हमेशा मजेदार होते हैं, चाहे सपने में भगवान श्री कृष्ण का आना या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान यह कहना कि यूपी में बीजेपी की सिर्फ एक सीट आएगी, यानी 80 में से एक। और अब अखिलेश यादव ने जो दावा किया उससे अखिलेश ही फंसते नजर आ रहे हैं, और ये इस बात की गवाही देता है कि अखिलेश अंदर से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो केवल दिखावा कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, साथ ही आपको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मिशन 2027 का पूरा प्लान भी बताएंगे, जहां मुकाबला सीधे तौर पर योगी बनाम अखिलेश होगा। और आपको यह भी बताएंगे कि योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी, किसका पलड़ा होगा भारी। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिएगा। 2027 को हल्के में ले रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी को लेकर किया सबसे बड़ा दावा। क्या 2027 में हो जाएगा सपा का सफाया? सीएम योगी की जाल में फंस गए अखिलेश। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए यह दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 2 अंकों में सिमट जाएगी। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10 से भी कम सीट जीतेगी। अखिलेश का कहना है कि 2027 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। हालांकि अखिलेश पिछले 10 साल से तो यही कह रहे हैं। बीजेपी सरकार न नौजवानों को नौकरी दे रही है, न किसान मजदूरों को राहत। अब जनता ने भी तय कर लिया है कि वो 2027 में बदलाव लाएगी और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनाएगी। यह कहना है अखिलेश यादव का, जिन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साधा और बीजेपी पर भी सवाल उठाए। पीडीए को बताया भविष्य की सियासत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सांप्रदायिक, भ्रष्ट और विभाजनकारी राजनीति अब कमजोर हो चुकी है। इसके स्थान पर समाजवादी पार्टी पीडीए आधारित सामाजिक न्याय की सियासत को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90% पीड़ित जनता अब जाग चुकी है और वो 2027 में पीडीए सरकार बनाने में तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव को यह बात इतना लेट समझ में आया, यह भी एक सवाल है, क्योंकि अखिलेश अगर 90% लोगों को पीड़ित बता रहे हैं तो फिर इतने दिन जब वो सत्ता में रहे, उनके पिताजी सत्ता में रहे, उनकी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, क्या अखिलेश यादव सो गए थे? उन्हें ये सब नजर नहीं आ रहा था और वो अब पीडीए की बात करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि 90% जनता पीड़ित है। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को चुनावी रणनीति का केंद्र बना दिया। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान के जरिए एक बार फिर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अब सब पीड़ित मिलकर देंगे जवाब। 2027 में बनाएंगे अपनी पीडीए सरकार, क्योंकि पीडीए ही भविष्य है। अखिलेश यादव का काम है बोलना। वो पिछले कुछ सालों से लगातार पीडीए का जाप कर रहे हैं। हालांकि पीडीए का क्या हाल हुआ वो आगे आपको बताएंगे। अखिलेश को सता रहा हार का डर। अखिलेश यादव हर चुनाव से पहले ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और नतीजे चौंकाने वाले आते हैं। अखिलेश इतने बड़बोलापन दिखाने लगते हैं और जब रिजल्ट आता है तो सामने कुछ और होता है। कुछ महीने पहले ही उपचुनाव इसके उदाहरण है, कैसे मिल्कीपुर में सपा की हालत खराब हो गई। इसके अलावा जो पहले 9 सीटों पर चुनाव हुई थी उसमें भी सपा ने सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वैसे अखिलेश के दावे ये भी बता रहे हैं कि उन्हें सीएम योगी का कोई काट ही नहीं मिल पा रहा है। वो भले ही बार बार पीडीए का राग अलाप रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जब तक सीएम योगी का चेहरा सामने होगा तो प्रदेश के लोग
जात पात भूलकर उनके विकास कार्य और उनकी सरकार में कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे। दूसरी पार्टियों के बारे में सोचकर लोगों के जहन में माफिया राज और गुंडा राज का ख्याल आने लगता है। इसलिए वो सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस पर यकीन करते हैं और फिर उनके नजर में डबल इंजन की सरकार भी है, क्योंकि केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी। लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है। ऐसे कई कारण हैं जिसे लेकर प्रदेश की जनता को सीएम के तौर पर योगी ही सबसे अधिक पसंद है, और जब वोटिंग होती है तो लोग सीएम योगी के चेहरे पर मुहर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि योगी से बेहतर उनके लिए दूसरा विकल्प है ही नहीं, और इसके कारण भी है। सीएम योगी ने पिछले 8 सालों में जिस तरह से प्रदेश की तस्वीर बदली है, निश्चित तौर पर इसने लोगों को एक भरोसा दिया है। अखिलेश यादव इन तमाम बातों से अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। कई सालों से सत्ता से वो दूर है, इसलिए उनके ये दावे कितने सच होंगे ये हर किसी को पता है। एक बात और है कि सीएम योगी ने भी जब अखिलेश के इस दावे को सुना होगा तो उन्हें भी बहुत हंसी आई होगी, और वो तो कहते हैं कि सपा प्रमुख को सपने आते रहते हैं, और उन्होंने भी कह दिया है कि तीसरी बार भी कोई वैकेंसी नहीं है, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सपा नेताओं को अखिलेश ने दिया टास्क। बाहर से अखिलेश यादव भले ही खुश और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें बहुत अच्छे से पता है। वो जानते हैं प्रदेश का सियासी समीकरण कैसा है। इसी को देखते हुए वो लगातार प्लान बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्पेशल टास्क दे दिया है। सपा ने अपने सभी जिला और शहर कमेटियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब एक दूसरे की शिकायतें करने का दौर नहीं चलेगा, इसलिए इसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अखिलेश को लगता था कि इनके पार्टी के लोग समय बर्बाद करते हैं। इस बार टिकट इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन किन मुद्दों पर कितना सक्रिय है, बूथ पर किसकी कितनी पकड़ है, और पर्चा वितरण से लेकर तमाम कार्यों में वो कितना एक्टिव रहा है। पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसी व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा जिसकी सक्रियता बूथ पर होगी। हालांकि अगर इसमें पीडीए का समीकरण फिट नहीं बैठेगा और इस हिसाब से टिकट दिया जाएगा तो फिर अखिलेश यादव का हाल तो कुछ और ही हो जाएगा। सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज के मूल्यांकन के साथ टिकट की दावेदारी को बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेगी, यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी नहीं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उस हिसाब से। हालांकि अखिलेश आगे इस पर अपनी बात को स्पष्ट कर देंगे। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो घर घर जाकर लोगों में अखिलेश यादव के पीडीए के संदेश को पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा नेताओं से अपने क्षेत्र में मतदाताओं की सूची पर नजर रखने के लिए कहा है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना दिखे तो उसे समय रहते दूर कर लें। सपा करेगी बूथ लेवल मैनेजमेंट और वोटर लिस्ट की मॉनिटरिंग। सपा के बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की स्ट्रेटजी बनाई गई है। इसके अलावा समाजवादी विचारों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए पीडीए चर्चा कार्यक्रम किया जा रहा है। सपा ने हर बूथ से पहले 10 सदस्यों की एक टीम बना रखी है। सपा ने एक सेक्टर में 10 से 12 बूथ को रखा है और 5 से 6 सेक्टर पर एक जोन कमेटी बनाई गई है। एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 250 से 300 बूथ आते हैं। इस लिहाज से 40 से 50 जोन में विधानसभा क्षेत्र को बांटा गया है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की योजना बनाई है। सपा ने बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार किया है जो बूथ से लेकर सेक्टर, जोन और प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा करने का काम किया जा रहा है और वोटर लिस्ट की मॉनिटरिंग भी की जाएगी और सबसे ज्यादा ध्यान पीडीए का रखा जाएगा। यानी ये जो बात वो मेहनत और टिकट की कर रहे हैं, आने वाले समय में ये सब कुछ चौपट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पीडीए का समीकरण, एमवाई का समीकरण ही ध्यान में रखा जाएगा। अखिलेश भले ही इतने प्लान बना रहे हो, लेकिन इसकी सफलता की गारंटी नहीं दिख रही है, क्योंकि सामने सीएम योगी का चट्टान समान चेहरा है जिसको हिलाना सपा की बस की बात नहीं। तमाम सर्वे भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि फिलहाल पलड़ा बीजेपी का ही भारी है और सीएम योगी लोगों की पहली पसंद है। लोग प्रदेश में विकास, शांति और सुरक्षा चाहते हैं, जो उन्हें सीएम योगी के राज में मिलता है। ऐसे में अखिलेश यादव को हार के हैट्रिक का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सीएम योगी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। कई सियासी पंडित भी ऐसा दावा कर रहे हैं। अखिलेश के इस दावे और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।